नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां सिंचाई विभाग की करोड़ों की भूमि को खुर्द-बुर्द कर रहे भूमाफिया को लेकर छोटी छोटी बात पर सड़क पर उतरकर हल्ला बोल करने वाले भाजपाई भी चुप्पी साधे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेसी विधायक की संलिप्तता की चर्चा होने के बाद भी स्थानीय भाजपा विधायक तक खामोश है। ऐसे में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होना लाजमी है। इस खामोशी को लेकर भी आमजन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। पिछले कई दिन से पथरी पावर हाउस के पास सिंचाई विभाग की बेशकीमती भूमि पर कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग करने की तैयारी हो चुकी है। चर्चा तो यहाँ एक है कि भूमि को दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर को 5 करोड़ में बेचकर एडवांस रकम भी ले ली गई है। यानी विभाग की जमीन जिस पर कब्जा किया गया, कब्जे को लेकर दिल्ली में डील कर ली गई और डील करने के बाद एडवांस पेमेंट भी ले लिया गया है, जिस पर प्लॉटिंग करने की तैयारी अब की जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से विभाग को लेकर, आप देखिए विभाग की जमीन है जहां पर कब्जा करके प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही है। वही आपको बता दें कि कांग्रेसी विधायक के शय पर उसके गुर्गे इस पर बंदरबांट करने में जुटे हुए हैं। एक और एचआरडीए ध्वस्त कर चुका है तो वहीं तहसील प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार से, लेकिन सवाल ये कि आखिर प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा। सबसे बड़ा सवाल ये, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार उत्तराखंड से अवैध कब्जों को लेकर, अवैध प्लॉटिंग को लेकर, अवैध कॉलोनाइजर्स को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इस पर मूक बना हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन माफियाओं के सामने नतमस्तक होता नजर आ रहा है, क्योंकि विभाग की ये जमीन है, सिंचाई विभाग की पूरी जमीन, जिस पर कांग्रेसी विधायक के शहर पर कब्जे किए गए, उसके गुर्गे बंदरबांट वहां पर कर रहे हैं। दिल्ली में इस जमीन को लेकर डील कर दी गई, जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती जाती है, लेकिन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसी का ये नतीजा है कि किस तरह से वहां पर विभाग की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं और राजस्व को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ गई हैं और इसी के साथ हमारे साथ श्याम सुंदर संवाददाता मंगलौर से जुड़ गए हैं। अच्छा, सबसे पहले जानकारी आपसे लेना चाहेंगे पूरे खबर को लेकर, क्या कुछ विशेष जानकारी है? देखिए तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, हम लगातार बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां पर प्रशासन अलर्ट होने की बात करता है। बात की जाती है जीरो टॉलरेंस नीति की, बात की जाती है भ्रष्टाचार को खत्म करने की, बात की जाती है नशा मुक्त अभियान चलाने की, बात की जाती है अवैध कब्जे हटाने की। लेकिन तस्वीरें ये जब सामने आती हैं तो इन तस्वीरों से क्या समझते हैं? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहीं अगर सारे अभियानों को देखा जाए तो सारे अभियान एक कागजी कार्रवाई की तौर पर फाइलों में करके रख दिए जाते हैं। इस पे कार्रवाई के नाम पर कुछ किया नहीं जाता, दिखावे के लिए बहुत कुछ किया जाता है। देखा जाए यहाँ पथरी पावर हाउस के पास जीता जागता सबूत है कि यहाँ पर इस समय भाजपा का सत्ता है, सरकार है, वहीं पर भाजपा विधायक चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। जहाँ पहले इसी जमीन बार विवाद भी हो चुका है, ये सिंचाई विभाग की जगह पे प्लॉटिंग होना भी शुरू हो गया था, चार दीवारी भी खड़ी हो गई, लेकिन दिखावे के कारण, दिखावे के तौर पर इस पे मशीनें चलाई गई। लेकिन यहाँ पर अभी जब जमीन का सौदा हो चुका है तो इस पे कोई कार्रवाई करने का वही नहीं होता, औचित्य ही नहीं बनता। देखा जाए तो यहाँ पे काम फिर से शुरू कर दिया गया है। जी ऋषिका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अर्चना, यहाँ पर काम तो फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की ये जमीन है, विभाग की जमीन पर कब्जा कैसे किया गया, किसने ये कब्जा किया और कब्जा करने के बाद प्रशासन क्यों यहाँ पर शांत बैठा हुआ है? ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ जिसकी जमीन खंडों में बटी हुई है, जैसे उत्तराखंड सिंचाई विभाग भी है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग भी है। जहाँ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में देखा जाए तो उत्तराखंड का भी कहीं ना कहीं हाथ है, और अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का भी हाथ है। कभी वो उनसे डील कर देते हैं, कभी वो उनसे डील कर देते हैं, ये बात वही की वही दबी रह जाती है। फिर नए अधिकारियों के पास ये बात चलती है, जब नया अधिकारी वहां पर आता है तो वो नए सिरे से कार्रवाई करता है, क्योंकि उसको पिछली पूरी जानकारी नहीं होती।
और जब वो कार्रवाई करने की भी सोचता है तो यहाँ हर एक कोई आता है नेता सामने आ जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस नेता के चलते ही जो कांग्रेस नेता के गुर्गे हैं उनके सह पर ये कार्य हुआ है शिरीष का। ठीक है, यानी कांग्रेस विधायक कांग्रेस नेता के कहने पर उसके गुर्गे वहां पर कब्जा करके और जो भी वहां पर बंदरबाट की जो बात सामने आ रही है कि जो राजस्व को चूना लगाने की बात की जा रही है, विभाग की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, दिल्ली में इसको लेकर डील हो चुके हैं। लेकिन श्याम सुंदर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें या फिर मंगलौर क्षेत्र की हम क्यों ना बात कर लें, अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक और हम देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद सड़कों पर उतर आते हैं और अब तो अवैध कब्जे विभाग की जमीन पर ही किए जा रहे हैं। तो अब क्यों सरकार की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है, जबकि ये भी चीजें सामने आ रही है कि कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता की तरफ से वो कब्जे करवाए गए सरकारी जमीन पर। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कब्जे करवा रही है और फिर उसके बाद भी बीजेपी की ओर से कोई सामने नहीं आता इन सब बातों को लेकर। बताना चाहूंगा तो अवैध कब्जा लगातार इतना है कि हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आज आप देख सकते हैं कि आज टेम्परेचर कहाँ है, क्योंकि अवैध कब्जा कर करके क्या है, पेड़ काट दिए गए हैं, नदियां नाले जो थे, तालाब जो थे वो सब बंद कर दिए गए। आज टेम्परेचर हमारा उत्तराखंड का भी 44-45 के आसपास पहुंचता है। ये कहीं ना कहीं सरासर कमी प्रशासन की है, सरकार की है। सरकार इसमें विफल हो जाती है क्योंकि जीरो टॉलरेंस पे उत्तराखंड सरकार काम करती है, लेकिन फिर भी उसके बाद अवैध निर्माण, अवैध कब्जे को लेकर एचआरडी विभाग काम करता है। एचआरडी विभाग क्या करता है, जाके तोड़ देता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कब्जा दोबारा फिर कर लिया जाता है। कोई ठोस कार्रवाई अगर इन पर हो तो ये अवैध कब्जा होने से कहीं ना कहीं रुक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि अवैध कब्जा आखिर रुकेगा कैसे? प्रशासनिक कर्मचारी रोकेंगे क्योंकि उनको जेबें भरने से मतलब होता है, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं। आजकल जमाना पैसे का है, पैसे के क्या करते हैं, कोई अधिकारी, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी, कोई भी A to Z सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए। कोई ठोस कार्रवाई करने के लिए कोई भी तत्पर नहीं है। उत्तराखंड सरकार लगातार हमारी कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद अवैध निर्माण, अवैध कब्जा नहीं रुक रहा है। और आने वाला वक्त ऐसा होगा कि यहाँ पे अवैध कब्जा होगा प्रशासनिक कर्मचारियों का या फिर नेताओं का, क्योंकि नेताओं के सामने सब प्रशासन फेल हो जाता है, कोई कार्रवाई ठोस नहीं की जाती है। अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आगे जाके और भी गंभीर होने वाली है। यही देखते हैं कि इसको आखिर रोका कैसे जाए। ठीक है, समाज लेकिन सेवी इन अवैध कार्यकर्ता कब्जों के पीछे श्याम सुंदर क्या कारण आपको क्या लग रहा है? उत्तराखंड में इन कब्जों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? सबसे बड़ा कारण इसके पीछे का आप क्या मान पा रहे हैं? क्योंकि देखिए अब उत्तराखंड के हम हरिद्वार की बात कर ले या फिर बाकी क्षेत्र को लेकर हम बात कर ले, अवैध कब्जे, अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं पूरे उत्तराखंड में। इसके पीछे सरकार किस काम को करने में नाकाम यहाँ पर साबित हो रही है? पूरे उत्तराखंड में एक एक कॉलोनी ऐसी ऐसी बना दी गई जिसके कोई मानक भी नहीं है, कोई इनके पास प्रमाण नहीं है, कॉलोनी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद भी कॉलोनी बना दी गई। क्योंकि जो हमारी सरकार है वो कार्य करती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन, नेताओं के दबाव में आके वो कार्य करा देते हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला जाती है, क्योंकि अगर इस तरह का निर्माण होगा तो अवैध कब्जा बढ़ेगा। ये आज पूरे भारत की स्थिति है मैम, उत्तराखंड में पूरे भारत की यही स्थिति है कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जा लगातार करो। और नेता, सबसे मेन तो आता है कि नेता इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेताओं की संपत्ति अपने नाम से रजिस्टर करा लेते हैं, फर्जी तरीके से करा लेते हैं, नेताओं के द्वारा कब्जे किए जाते हैं, उनके गुर्गे जो होते हैं वो जाके कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है, जो आज भी मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको समय नहीं होता है, वो अपनी रोटी खाएगा या फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन, प्रशासन विफल हो रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज पर ठोस कार्रवाई, कदम उठाना चाहिए ताकि गरीब जनता को भी सहारा मिल सके। क्योंकि आज टेम्परेचर की बात की जाए तो 40, 45, 50 तक पहुंच रहा है। उसके बाद आने वाला समय इतना खतरनाक होने वाला है, कहीं ना कहीं इस पर बहुत ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। और मैं तो बताना चाहूंगा कि सरकार को इसमें एक ऐसा कानून पास करना चाहिए ताकि अवैध निर्माण रुक सके, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता, कोई भी हो, A to Z। क्योंकि कानून संविधान से चलता है, संविधान से हमारा देश चलता है, सबके लिए बराबर कानून होता है, नेताओं के लिए अलग, प्रशासनिक कर्मचारी के अलग, गरीब व्यक्ति के अलग। सबसे बड़ी बात ये आती है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कानून की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कानून को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग कानून, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। और
इन सब चीजों को लेकर नाकामी सरकार की देखी जा रही है, क्योंकि अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अर्चना अब सरकार की इतनी बड़ी नाकामी देखी जा रही है, इसके लिए जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ जाता है। अगर अवैध प्लॉटिंग अवैध तरीके से की जाती है तो कहीं ना कहीं हमने देखा है आगे चलकर, क्योंकि इस विषय पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, आगे चलकर इसका खामियाजा जनता भुगतती है। कभी उनको परमिशन नहीं मिलती, कभी उनकी रजिस्ट्री नहीं होती, हर चीज को लेकर उन्हें दिक्कत आती है। इसको लेकर सरकार को कोई ठोस कदम तो उठाना होगा। एक्शन प्लान इसके लिए सरकार क्या तैयार कर रही है? आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में ये जो अवैध तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, इसको लेकर सरकार कोई कदम उठाने के मूड में है भी, या फिर इसी तरह से अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे आगे भी लगातार? रिश्ता, मैं इसके ऊपर विशेष चर्चा करना चाहूंगी आपके साथ कि अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो अब इतनी जो हॉट वेव चल रही है, इतनी गर्मी उत्तराखंड में शायद पहली बार देखने को मिला है। आम जनता से भी जानकारी ली गई तो ये उत्तराखंड की पहली ऐसी भीषण गर्मी होगी जो 45 डिग्री के पास आई है। ये एक सिर्फ ये हरे वृक्षों के कटाव के कारण और लोगों के अवैध कब्जे के कारण, कब्जे होते गए, लोगों ने सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लोग कहां से आके कहां बस गए। अर्चना, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास में वापस लौटती हूँ। हमारे साथ भाजपा से जिला महामंत्री रुड़की से जुड़ गए हैं प्रभात चौधरी। प्रभात जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। प्रभात जी, जिस तरह से अवैध कब्जे उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरे मामले को लेकर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया, कांग्रेस के नेता ने कब्जा किया, उसके गुर्गे वहां पर देखिए अब किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो देखा जा रहा है जमीन पर, विभाग की जमीन, उसके बाद भी आप लोगों की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं इसको लेकर। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कहीं कोई कब्जा दिक्कत है तो अधिकारी बैठे हैं, एसएसपी से कंप्लेंट कीजिए। सीएम हेल्पलाइन नंबर चला हुआ है 1905, उस पर आप कंप्लेंट कीजिए। ये जमीन तो विभाग की है ना सर, ये जमीन विभाग की है। अगर जनता को कोई परेशानी होती तो जनता सीएम हेल्पलाइन पर एप्लीकेशन डालती, वहां पर कॉल करती। लेकिन विभाग की जमीन, जब आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, ये विभाग की जमीन है, इसकी सरकारी जमीन है, इसकी विभाग की जमीन है तो विभाग भी कंप्लेंट करेगा ना। सरकार को क्या पता है कहाँ क्या चल रहा है? अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है पहले तो सरकार के संज्ञान में नहीं, यदि होता तो कार्रवाई होती। ये एचआरडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सर ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, एचआरडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है यहाँ पर। लेकिन सवाल तो यही पूछा जाता है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो आप लोग करवा देते हैं, पर जो उसके पीछे काम कर रहा है, जो माफिया है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए ये बढ़ते जाते हैं। मैडम, उत्तराखंड सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रदेश में चल रही है। हमारे संज्ञान में तो कोई ऐसा मामला आया नहीं है, और कहीं हो भी रहा है और निर्माण हो गया है गलती से तो उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। यहाँ पर प्रभात जी, आप बोल रहे हैं ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में नहीं है। ठीक है, आपके जो संज्ञान में आपके मामला नहीं है, लेकिन आप देखिए मेन रोड के पास ये पूरी जमीन है जहाँ पर जेसीबी चलता हुआ देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई है कि दिल्ली के एक डीलर से डील कर ली गई है, वहां पर प्लॉटिंग करने की तैयारी है। अब देखिए ये सारी चीजें एक ही दिन में तो संभव नहीं है ना, कई दिनों पहले से इसकी प्लानिंग चलती है, इतने दिनों से इस पूरी प्लॉटिंग करने को लेकर प्लानिंग चल रही है और आपको इसका संज्ञान भी नहीं है अभी तक। प्रभात जी जी, इतने दिनों से प्लानिंग चल रही है और आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, ऐसा संभव है प्रभात जी? और अगर आपको पता नहीं है तो फिर सरकार कैसे, किस तरीके से काम कर रही है? क्या आप लोग निकलते नहीं है, जनता से बातचीत नहीं करते हैं, अपने विभाग के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है? जानकारी होती है, ऐसा नहीं है, तो लेकिन अगर कोई मामला संज्ञान में आएगा तभी तो कार्रवाई की जाएगी ना मैडम। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, विभाग की जमीन पर इतनी लंबी प्लानिंग इतने दिनों से चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि विभाग के लोगों को सूचना ना हो, और अगर सूचना है तो आप तक उसकी कंप्लेंट ना पहुंची हो? विभाग के लोग कंप्लेंट करेंगे तभी तो सूचना हमारे पास आएगी, तभी कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन लगा हुआ है, यानी विभाग की लापरवाही है। ये विभाग की लापरवाही कहेंगे। तो फिर विभाग के ऊपर अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? विभाग के ऊपर सरकार बैठी है, हमारे सीएम साहब बैठे हैं, आप कंप्लेंट करिए, उस पर कार्रवाई होगी।
सर हमारे या फिर आपके कंप्लेन करने से क्या होगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उत्तराखंड में लगातार अवैध कॉलोनियां बढ़ रही हैं, ऐसा कितना ही डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं। अर्चना जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, अर्चना जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन किया जा चुका है। कंप्लेन करने के बाद वो विभाग पे ही जाता है जांच। विभाग के अधिकारी कहते हैं ये प्रोसीजर पूरा हो गया है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, आप सहमति दीजिए। इसका क्या अर्थ समझा जाए? बताइए प्रभात जी। सरकार की कोई कमी नहीं है। बताइए प्रभात जी। तो इसमें इनके बहन जी के कहने के अनुसार ही विभाग की दिक्कत आ रही है ना, विभाग ही कर रहा है सारी गड़बड़ी। वो ये कह रही हैं सीएम हेल्पलाइन पर अगर कंप्लेन, मान लीजिए विभाग के बारे में ही सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन की गई है, तो वो सीएम हेल्पलाइन से विभाग को ही उसकी जांच के लिए सौंप दिया जाता है। तो जब विभाग के लोग अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो इस पर जांच क्या ही करेंगे, आप बताइए। उसके बाद आप सीएम साहब से मिलिए सीधे जी। हमारे सीएम साहब मिलते हैं, जनता दरबार लगाती है भारतीय जनता पार्टी के सीएम साहब। उसका गांधी जी से आप मिलिए, विभाग के मंत्री जी से मिलिए, प्रभात जी जिलाध्यक्ष जी से मिलिए। यदि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तो जिले में ही बैठते हैं, चलो सीएम साहब देहरादून में बैठते हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष तो यही बैठा है ना। अगर हरिद्वार का मामला है तो जब सीएम, सुनिए ना प्रभात जी, सीएम हेल्पलाइन होती इसीलिए है ताकि जनता कोई भी शिकायत कर रही है तो डायरेक्ट वो आपके मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, मुख्यमंत्री के लोगों तक पहुंचे। और अगर वहां से भी विभाग को ही जांच सौंप दी जाती है, और अगर सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन करने के बाद भी जिला अध्यक्ष से मिलना है या फिर जिला महामंत्री से मिलना है, तो सीएम हेल्पलाइन किस काम की है? देखो एक प्रोसेस होता है मैडम जी बिल्कुल। इसी बात को मैं जानना चाह रही थी। कंप्लेंट डालेंगे तो विभाग को ही तो ट्रांसफर करेंगे, उसकी कंप्लेंट की जो शिकायत होगी। वही तो अर्चना जी, यहाँ कमी किसकी बता सकते, यहाँ कमी किसकी बताएं हम, सरकार की या विभाग की? विभाग की। ठीक है, विभाग की कमी है तो अब विभाग पर क्या कार्रवाई होगी? सरकार ठीक है, संज्ञान में है और फिर भी दिक्कत आ रही है, तब बताइए आप सरकार की कमी कैसे कर? चलिए जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ सरकार विभाग को अगर सौंपता है कि हाँ विभाग इस पे कार्रवाई करे, तो विभाग ने कार्रवाई नहीं की। विभाग पे आप सरकार की द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? विभाग का यदि कोई अफसर करप्ट पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है सस्पेंड किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा उसको। ठीक है, इस पर आप कार्रवाई करेंगे, ये आप आश्वासन दे रहे हैं। देखते हैं इस पर कार्रवाई कब तक होना है। लेकिन प्रभात जी ये बताइए, अभी तक धर्मनगरी हरिद्वार की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, रुड़की की भी हम बात कर ले, रुड़की की भी हम कई खबरें चर्चाओं में ले चुके हैं। कितनी अवैध कॉलोनियां हैं, आपको इसका आंकड़ा पता है या आपको इसका अंदाजा भी है कि कितने अवैध कब्जे हैं और कितनी अवैध कॉलोनियां, और आपने कितने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की है वो बता दीजिए। तो मामला संज्ञान में आता तो उसको निपटवाते हैं मैडम, ऐसा सर नहीं है। अगर मामला संज्ञान में आता है प्रभात जी, तो आपके नगर निगम की ओर से या फिर आपके आदेश अनुसार सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है? बड़ा सवाल यही है कि भू माफियाओं पर आप लोग कोई कार्रवाई ही नहीं करते हैं, इसीलिए तो बढ़ते जा रहे हैं। कार्रवाई होती है तो फिर ये मामले बढ़ते क्यों हैं सर? ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम तो बहुत बाद का प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो जाए, ध्वस्तीकरण की नौबत ही ना आए, मेरा कहने का विषय ये है। उनके पीछे जो लोग होते हैं, जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं सीधा सवाल ये पूछ रही हूं आपसे। राजस्व का हानि हो चुका होता है। जी प्रभात जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो भूमाफिया है, जो जिनकी इसमें संलिप्तता होती है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। अभी एक तोष जैन का मामला इतना ज्यादा सर सामने आ रहा है, वो हरिद्वार से ही हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर संत की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उस पर क्या कार्रवाई की आपने अभी तक, वो बताइए। वो भी हरिद्वार की है, मेले की जमीन है, मेले की भूमि है, और तोष जैन बताया जा रहा है बीजेपी की कोई कमेटी का सदस्य भी है, उसने कब्जा कर लिया है। जबकि संत की जमीन पर आप भी जानते हैं ना, उस पर कोई कारोबार किया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। उस पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? आपके संज्ञान में वो मामला भी नहीं है? देखिए, मैं रुड़की जिले का ओबीसी मोर्चे का महामंत्री हूँ, और रुड़की जिले में यदि कोई ऐसी घटना हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम उत्तरदायी हैं, मैं उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन हरिद्वार के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष अलग है, महामंत्री अलग है। सर रुड़की हरिद्वार जिले में आता है।
ठीक है। संगठन की दृष्टि से 2 जिले बना दिए मैडम भाजपा ने, ठीक एक है। रुड़की जिला और एक हरिद्वार जिला। अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं है सर, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ, 6 विधानसभाएं रुड़की जिले में आती हैं, ठीक है, तो 5 विधानसभाएं आती हैं। लेकिन प्रभात जी अब उम्मीद आपसे यही की जाती है कि अगर ये से मामले सामने आते हैं तो आपकी सरकार जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बातें हैं वो सभा से करती है, मंचों से करती है, वो धरातल पर भी दिखाई दे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास होगा। क्योंकि आप रुड़की की अगर बात कर रहे हैं तो रुड़की की भी कई खबरें ऐसी हैं, कई सारे अवैध कब्जे ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आश्वासन दे दिया जाता है, आपने सीएम हेल्पलाइन बता दी है, आपने जिला अध्यक्ष से शिकायत करने की बात कह दी, आप खुद भी जिला महामंत्री हैं एक संगठन के, तो आप लोगों के पास भी शिकायत करने के बाद भी उन अवैध कब्जों पर सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, और वो भी तब होती है जब बहुत ज्यादा वो मामला चर्चा में आ जाए, नहीं तो रफा दफा कर दिया जाता है, उसे ठंडे बस्ते में डालकर रख दिया जाता है। आप न्यूज चैनल वाले हैं और आप जनता की आवाज उठाते हैं हमेशा, तो फिर आप स्वतंत्र है। अगर हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही फिर आप हमारे खिलाफ भी लिख दीजिए। और बताइए मैडम। तो आपसे सवाल कर रहे हैं ना सर, आपके खिलाफ न्यूज क्या चलाएंगे? आपसे सवाल कर रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इसका जवाब तो दे दीजिए। नहीं, कार्रवाई होगी मैडम ना, मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि कार्रवाई होगी। ठीक है, देखते हैं सिंचाई विभाग की जमीन इस पर कब तक कार्रवाई होती है। सरकार के संज्ञान में इस मामले को लाया जाएगा। ठीक है, मैं आपके जो रिपोर्टर हैं श्याम सुंदर जी, उनसे डाटा कलेक्ट करके और शासन में इसकी बात करता। ठीक है प्रभात जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन अब यहाँ पर अर्चना, जिस तरह से अब आप सुन रही थी, जिला महामंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रभात जी, उनका ये कहना है कि मामला संज्ञान में लिया जाएगा और संवाददाता से बात कर उस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी आपको स्थिति क्या लग रही है? विभाग के जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है, इसको लेकर शिकायत क्या कुछ की गई है और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है अभी वर्तमान तक की स्थिति में? जी बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ बहुत सारी शिकायतें जा चुकी है, बहुत बार विभाग में भी शिकायतें जा चुकी है, सीएम हेल्पलाइन पे भी जा चुकी है। सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस विभाग में ही आती है, विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, ध्वस्तीकरण किया जाता है, लेकिन माफिया इतने सक्रिय है। और जब आपको जानकारी भी दी गई है कि कांग्रेस के गुर्गे जो है वो खुद भी इन जमीनों का सौदा किए हुए हैं, और यहीं पे भाजपा के जितने भी विधायक है वो चुप्पी साधे हुए हैं। कोई ना कोई मिली भगत के सह भी ही ये सब कारोबार चल रहा है, और अदरवाइज ये कारोबार नहीं चल सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा लैंड है। ठीक है, सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी की मिलीभगत देखी जा रही है, और जिस तरह से कब्जा इस पूरी जमीन पर किया गया है, बड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। और जांच का विषय ये है, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और कांग्रेस नेता की तरफ से किया गया है, तो विभाग ने अभी तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? अगर शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि सरकारी जमीन पर यह पूरा कब्जा किया गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको धर्मनगरी हरिद्वार से ये दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से सिंचाई विभाग की जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। कब्जा कांग्रेस की ओर से किया गया, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने कब्जा किया, उसके कुर्गे वहां पर जा रहे हैं, बंदरबाट किया जा रहा है, और उस जमीन पर प्लॉटिंग करने की तैयारी कर दी गई है। दिल्ली के एक डीलर से डील कर ली गई है, एडवांस पेमेंट ले ली गई है, ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर जिला मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई होगी। देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।